सो गाइस, आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी नॉर्फॉक वर्जीनिया स्कॉप एरिना से, वो फाइनली एंड हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ चीज़ें यहाँ पर पहले से ऑफिशियल कर दी थी शो को हाइप करने के लिए, एंड एक सरप्राइज रिटर्न भी आज आपका इंतजार कर रहा है। तो उसे जानने के लिए बने रहना इस वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो देखो, शो की धमाकेदार शुरुआत होती है एक ब्रांड न्यू एक्विजिशन से, जे ऊसो से, जो हमेशा आते हैं और उन्हें लाउडेस्ट पॉप ही मिलता है। जे रिंग में आते हैं और कहते हैं कि मेन इवेंट जे ऊसो अब आपके शहर में आ चुका है। एंड कितना हसीन लगता है ये जानकर कि अब कोई ब्लड लाइन भी नहीं है एंड मैं मंडे नाइट रॉ में आ चुका हूँ। जिसके बाद वहाँ पर केविन ओवेंस आ जाते हैं एंड केविन ओवेंस कहते हैं कि यार केविन ओवेंस शो में आपका स्वागत है। वो कहते हैं कि जे, मैं जानता हूँ तूने बहुत कुछ किया है, तूने बहुत से अच्छे लोगों के साथ कुछ बहुत ही बुरा भी किया है एंड अब तुम एक चेंज चाहते हो। वो कहते हैं कि सीखने में तुम्हें वक्त तो लगा, पर चलो तुम एटलीस्ट सीख तो गए। बहुत से लोग तुम पर अभी भी यकीन नहीं करते। रिडल एंड मैकिंटायर तो उन बहुतों में से सिर्फ कुछ के नाम है जो नहीं चाहते कि तुम यहाँ पर खड़े भी हो जाओ। कोडी रोड्स ने तुम्हें सेकंड चांस दिया, सैमी ज़ेन ने तुम्हें गले से लगाया, लेकिन अगर तुम मेरी एंड सबकी रिस्पेक्ट चाहते हो ना, तो तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम वो पुराने वाले स्कमबैग जे ऊसो नहीं हो। जिसके बाद वहाँ पर जजमेंट डे आ जाती है, जहाँ बैलर कहते हैं कि बाकियों का पता नहीं यार, पर हम तो तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड केविन ओवेंस, तुम कौन होते लॉकर रूम की तरफ से बोलने वाले, और हमारी तरफ से तो बिल्कुल भी मत कह देना। एंड अगर जे ऊसो को थोड़ा सा समय चाहिए ना सोचने के लिए, तो हम पूरे खुलेआम से उनका स्वागत करते हैं और तैयार हैं कि वो कब हमारी टीम को ज्वाइन करेंगे। डेमियन कहते हैं कि तुमने देखा कैसे डोमिनिक ने हजारों बार मना किया था हमसे जुड़ने के लिए, लेकिन अब जब वो हमसे जुड़ चुके हैं तो देखो वो सबसे बड़े चैंपियन निकलकर सबके सामने आए। जिस पर ओवेंस कहते हैं कि यार आज सैमी ज़ेन नहीं है तो तुम्हें क्या लगा लड़ाई नहीं होगी, मैं तो तुम तीनों से ही लड़ने के लिए तैयार हूँ। इस पर जे ऊसो कहते हैं यार होल्ड ऑन, अकेले क्यों लड़ना चाहते हो, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ, तो चलो हम दोनों मिलकर इनको ठिकाने लगाते हैं। जिसके बाद हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जे ऊसो एंड केविन ओवेंस वर्सेस द जजमेंट डे। हालांकि इट वाज अ नॉर्मल टैग टीम मैच, बट जे ऊसो एंड केविन ओवेंस को एक साथ देखकर अच्छा लगा। मैच के क्लोजिंग मोमेंट्स में एक मिसकम्युनिकेशन हो जाता है दोनों के बीच में, एंड जे ऊसो सुपर किक तो लगाने वाले होते हैं प्रीस्ट के ऊपर, लेकिन प्रीस्ट वहां से हट जाते हैं एंड वो सुपर किक लग जाती है केविन ओवेंस पर। जिसके बाद फिन बैलर ने उसका फायदा उठाकर कूप डे ग्रास लगा दिया एंड मैच को अपनी टीम के लिए जीत लिया। एंड देन इसके बाद हमें द मिज वर्सेस अकीरा टोजावा के बीच में भी एक मैच देखने को मिलता है, जहां पर स्कल क्रशिंग फिनाली लगाकर मिज बड़ी ही आसानी से उनके चैलेंज को डिसमिस कर देते हैं। एंड इसके बाद हमें गंथर का लॉन्गेस्ट टाइटल सेलिब्रेशन देखने को मिलता है, जहां पर पहले तो जियोवानी विंची एंड लडविग काइजर गंथर का इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर गंथर रिंग में आते हैं एंड हमें पायरो वर्क्स देखने को मिलते हैं। जिसके बाद गंथर जर्मन में कहते हैं कि मैंने 35 सालों का रिकॉर्ड फाइनली तोड़ दिया एंड मुझसे पहले जितने भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंप्स आए थे उनका कंट्रीब्यूशन तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, क्योंकि मैंने जो स्टार्टर को प्रेस्टीज दिलाई है ना, उसका लेवल ही अलग है। एंड फाइनली अब कोई भी कंपटीशन बाकी नहीं है, सब खत्म हो गया। जिसके बाद वहाँ पर चैट गेबल आ जाते हैं। चैट गेबल कहते हैं कि यार तुमने सबसे फाइट करी, लेकिन सिर्फ मैं ही तुम्हें लिमिट तक लेकर गया, तुम्हें एकदम डिस्ट्रॉयड तक कर दिया था मैंने मेरी फैमिली एंड डॉटर की आंख में आंसू देखे जो तुमने दिए हुए थे, एंड तुमने मेरे अंदर एक आग जगा दी। वो कहते हैं कि अब ये आग तब तक ठंडी नहीं होगी जब तक मैं उस गलत को सही नहीं कर देता एंड तुमसे तुम्हारा टाइटल छीन नहीं लेता। फिर गंथर कहते हैं कि यार कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, तुम अपनी बेटी को एज अ बेट यूज कर रहे हो ताकि तुम्हें स्पॉटलाइट मिल सके, तो तुम एक खराब एथलीट हो यार और एक बकवास फादर हो। जिसके बाद गेबल उन पर एक ब्लो लगा देते हैं एंड गंथर एंड कंपनी उन पर ब्रॉल करने लग जाती है, लेकिन तभी टमासो चैंपा आकर चीजों को संभाल लेते हैं, गेबर को पिटने नहीं देते। इसके बाद हमें एक्सेवियर वुड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में भी एक मैच देखने को मिलता है, जहां बताने के लिए ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर हमेशा से एक वाइल्ड कार्ड रहे हैं, इसलिए क्लेमोर किक लगाकर वो बड़ी ही आसानी से एक्सेवियर वुड्स को हरा भी देते हैं। और मैच के बाद कहते हैं कि यार चीजें इस तरीके से खत्म नहीं होनी चाहिए थी। देन हमें द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं, सबका स्वागत करते हैं एंड कहते हैं कि वर्जीनिया बताओ किस बारे में बात करना चाहोगे। फिर तभी वहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं, जो कहते हैं कि यार हमें तो जे ऊसो के बारे में बात करनी है कि तुम कैसे उन्हें मंडे नाइट रॉ पर लेकर आए। एंड वो कहते हैं कि यार जब जे ऊसो जजमेंट डे को ज्वाइन कर लेंगे ना, तो तुम एकदम बेवकूफ़ लगोगे कोडी रोड्स। डोमिनिक कहते हैं कि जजमेंट डे अब जे ऊसो का न्यू घर होने वाली है एंड तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद हमें एक छोटी सी ब्रॉल देखने को मिलती है, जहां कोडी रोड्स अकेले डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जेडी मैकडोनाल्ड को साफ कर देते हैं एंड फैंस के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हमें चेल्सी ग्रीन वर्सेस शेना बेजलर के बीच में भी एक मैच देखने को मिलता है। अब इट्स ऑब्वियस कि जीतना तो शेना बेजलर को ही था, उनका मोमेंटम काफी ज्यादा हाई है,
लेकिन मैच के बाद चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर डबल टीम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ज़ोई स्टार्क वहां पे आ जाती है, शीना बेजलर को बचा लेती है। नेक्स्ट हमें सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का एक बहुत बड़ा प्रोमो देखने को मिलता है। सेथ रॉलिंस आते ही सारे फैंस का वेलकम करते हैं एंड वो कहते हैं कि यार मैं मैनिपुलेटर हूँ, मैं डिसीवर हूँ, मैं झूठा हूँ एंड मैं वो सब हूँ जो शिंसुके नाका मुझे कहे जा रहे हैं। लेकिन वो एक फादर भी हैं, एक मर्द भी हैं, एक फाइटर भी हैं और एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी है। रॉलिंस कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। मैंने अथॉरिटी के साथ मिलकर देखा कि लोग मुंह के सामने कैसे झूठ बोलते हैं, लेकिन वो चीज़ काम नहीं करी। फिर उनको लगा कि उन्हें गाय बनना चाहिए, लेकिन वो चीज़ भी काम नहीं करी। वो मसाया बन गए, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन फाइनली वो अब समझ चुके हैं कि आप सब मुझसे क्या चाहते हो। वो चाहते हैं कि सेथ रॉलिंस अब वही बने जो वो हैं, और वो है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। जिसके बाद सारे उनका गाना गाने लगते हैं। सेथ कहते हैं यार कितना अच्छा लगता है ना जब आप मेरा थीम सॉन्ग गाते हो। लेकिन अब वो और ज़्यादा खुश होते हैं जब वो खुद को मिरर में देखते हैं, अपनी बेटी की आइज़ में देखते हैं और उन्हें गर्व होता है। वो कहते हैं कि यार मैनेजमेंट नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर आऊँ क्योंकि मैं मेडिकली क्लियर नहीं हूँ, बट आई एम स्टिल हियर क्योंकि मैं स्लो डाउन नहीं होना चाहता। मैं एक वर्क हॉर्स हूँ। मैंने नाकामुरा को हर चीज़ दी, टाइटल भी ऑफर किया, लेकिन वो नहीं आए। जिसके बाद नाकामुरा का थीम सॉन्ग को प्ले होता है, लेकिन नाकामुरा वहाँ आते नहीं हैं। बैक स्टेज में वो रिकोशे को मार पीट रहे होते हैं, तबाह कर देते हैं एंड वो कहते हैं कि सेथ इंतजार कर ले, मैं तुम्हारा टाइटल तो तुमसे लेकर ही रहूंगा, लेकिन बस आज नहीं। एंड ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। देन हमें एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है, अल्फा अकेडमी टमासो चैंपा वर्सेस द इंपीरियम। एंड आज चैड गेबल तो अपने मोमेंटम का पूरा फायदा उठाते हैं एंड एक कड़ी टक्कर भी देते हैं इंपीरियम को, जिसके बाद वो विंची को टैप आउट कराकर मैच को जीत भी लेते हैं। एंड बाकी बताने के लिए ज्यादा कुछ यहाँ हुआ भी नहीं था। इसके बाद ये चीजें फाइनली हमें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहाँ रिया रिप्ली अपने टाइटल को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट रकेल रॉड्रिगेज, और डोमिनिक मिस्टीरियो भी पूरी तरीके से रिंग साइड से बैन हो रखे थे। अब मैच तो यहाँ काफी अच्छा था, दोनों लेडीज ने एक दूसरे को अपनी बेस्ट टक्कर दी। लेकिन जब रकेल रॉड्रिगेज ऐसा लगता है ना कि वो मैच को जीत जाएंगी, तभी वहाँ पे एक रिटर्न हो जाता है, एक सरप्राइज रिटर्न हो जाता है नाया जैक्स का। एंड नाया जैक्स रकेल रॉड्रिगेज को रिंग साइड पर समवन ड्रॉप लगा देती है, जिसका फायदा उठाकर रिया रिप्ली अपने टाइटल को रिटेन तो कर लेती हैं। लेकिन जैसे ही वो सेलिब्रेट करने वाली होती है ना, तो नाया जैक्स फिर से रिंग में आ जाती है और उन पर भी अटैक कर देती हैं एंड एक जोरदार समवन ड्रॉप उन पे भी ठोक देती हैं एंड सबको बता देती हैं कि वॉच आउट, आई एम बैक। एंड डैंग, इसी सेलिब्रेशन एंड इसी सरप्राइज रिटर्न के बाद हमारी मंडे नाइट रॉ एंड हो जाती है। वैसे बैक स्टेज सेगमेंट बस रात में आने ही वाला है, तो उसके लिए तो अभी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो पाए। वैसे आपको आज के शो के बारे में क्या कहना था कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।